गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अभी क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे। तो ये हमारा 24वां चैप्टर है, ठीक है। 24वां चैप्टर है, इसमें हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे। भारत में जो जो क्रांतियां हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पहला जो है ये क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए एक मंच था, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। स्कॉटलैंड के सैन्य अधिकारी थे। स्कॉटलैंड के ये सैन्य अधिकारी थे और इसे शिमला संत भी कहा था। ए ह्यूम को शिमला संत भी कहा जाता है और ये स्कॉटलैंड के सैन्य अधिकारी थे। 1885 में जो इसका जो गठन हो रहा था, जब स्थापना किया जा रहा था, उस समय जो भारत के वायसरॉय थे वो कौन थे? डफरिन थे। डफरिन थे, उनके समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, ठीक है। और दिसंबर में इसका जो है हर साल इसका अधिवेशन मनाया जाता है। दिसंबर लास्ट दिसंबर में इसमें इसका एक हर साल के इसमें ये अधिवेशन किया जाता था, ठीक है। और दिसंबर 1929 में इसे क्या कर दिया गया? जनवरी 2030 में अधिवेशन होने लगा। और जब दिसंबर 2029 था, दिसंबर 1929 था, उस समय से ये सुनिश्चित किया गया कि अब हम लोग जनवरी में इसका दिसंबर में ना करके जनवरी में इसका अधिवेशन करेंगे। तो जनवरी में अधिवेशन होने लगा। कब? जनवरी 1930 में अधिवेशन होने लगा। और ये अधिवेशन जो होने लगा, इसमें जो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। जो जनवरी में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, अधिवेशन को। और जो 29वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वीसी बनर्जी। तो इसके फर्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके जो प्रथम ये बोलते हैं अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में 1885 में बम्बई अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब इसका जो प्रथम अधिवेशन हो रहा था 1885 में, उस समय बम्बई में अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में थे। इसका अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इसमें 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। और 1885 के बाद 1905 में इसके 20 साल हुआ। इसमें भारतीयों ने कांग्रेस में कुछ नहीं मांगा था। इस बीच जो हुआ 1885 से 1905 में ये जो 20 साल का टाइम पीरियड रहा ना, इस समय जो भारतीय थे, जो इसका अधिवेशन हो रहा था, इस समय अंग्रेजों से इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई भी मांग नहीं किया, ठीक है। और जो मांग करेगा उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसमें क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में देख रहे हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं अब बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया था। इसके जो गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे। गवर्नर जनरल कौन थे? जो विभाजन के गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे, ठीक है। और रद्द करने के लिए आंदोलन कौन चला? बंग भंग आंदोलन चला था। जो बंगाल विभाजन को जो भंग करने के लिए बंग भंग आंदोलन चला था, उस समय के गवर्नर कौन थे? कर्जन थे। और 19 दिसंबर 1905 में शोक दिवस मनाया जाता है। और इसी को लेकर जो है 1905 में जो विभाजन किया गया, बंगाल विभाजन, उसी समय किया गया कि 19 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस मनाया गया। इसमें बंगाल विभाजन के उपक्ष में, इसके विरोध में। और इसी समय रक्षाबंधन इसी दिन 19 दिसंबर 1905 में रक्षाबंधन भी मनाया गया था। इस दोनों दिन क्या मनाया गया? 19 दिसंबर को शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस बनाया गया। और जॉर्ज पंचम जो थे वो 1911 में भारत आए थे। जॉर्ज पंचम जो थे वो 1911 में भारत आए थे। जॉर्ज पंचम कब भारत आए थे? 1911 में भारत आए थे। और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे 1911 में। गवर्नर जनरल जो हार्डिंग द्वितीय थे, उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। जो जब इस समय के समय ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया।
जो हार्डिंग द्वितीय थे, जो ये 1911 में थे, इन्हीं के समय जब जॉर्ज पंचम आए 1911, उसी समय क्या हुआ, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हटाकर दिल्ली को बनाया गया। और इसी समय क्या हुआ, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया कि बंगाल को विभाजन नहीं करेंगे। पर इन लोगों ने क्या किया, तो बंगाल से ये जो है बिहार को अलग कर दिया गया। कब किया अलग? 1912 में कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द कब किया? 1911 में। विभाजन कब किया था? 1905 में किया था। उस समय करजन थे, और जब विभाजन को रद्द किया गया उस समय हार्डिंग द्वितीय थे, और दिल्ली को इस समय राजधानी बना लिया गया, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और बंगाल से बिहार जो अलग किया गया 1912 में किया गया। और फिर बिहार से आगे कुछ फिर टूटेगा, उड़ीसा टूट गया 1936 में, उड़ीसा अलग हो गया। और फिर बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया। जो यही था बंगाल। इसी समय जो एक हुआ पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम। पूर्वी बंगाल में अभी बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल में जो है अभी पश्चिम बंगाल है, जो भारत का हिस्सा है। पूर्वी बंगाल को जो है वो बांग्लादेश ही बन चुका है। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जो थे वो उसकी अधिकता, जो संख्या थी उसकी अधिकता थी, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक थे। तो ये हो गया। अब 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन कब किया गया? तो 1905 में किया गया था। 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। जो गरम दल थे और नरम दल थे, जो कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल साथ में थे, वो 1907 में अलग हो गए। ठीक है, 1907 में अलग हो गए। 1909 में मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे दिया। मुसलमानों को 1909 में क्या हुआ कि एक पृथक क्षेत्र दे दिया कि वहां से स्पेसिफिक रूप से केवल और केवल मुस्लिम ही खड़ा होंगे, और वही वहां पे इलेक्शन होगा, वही जीतेंगे। तो एक पृथक क्षेत्र मुस्लिम को दे दिया गया। और बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, नौकरी करने से मना कर दिया। बंगाल विभाजन के दौरान क्या किया गया, भारत में जितने भी स्वदेशी वस्तुएं थे उसको अपनाया गया, और नौकरी मतलब अंग्रेजों के पास नौकरी करने से मना कर दिया गया। ठीक है, मना कर दिया गया। और अंग्रेजों के कपड़े धुलने से ही मना कर दिया गया। हम लोग अंग्रेजों के कपड़े नहीं धुलेंगे। ठीक है, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। अब वो विदेशी कपड़ों को जलाया गया, और जो विदेशी कपड़ों को जलाया गया इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, इसका विरोध किसने किया था? जब भारतीयों के द्वारा जो विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, इसका विरोध किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, अब इसके आगे देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो था, उसका पहला ये हम देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का कुछ अनेक चरण है। इस पहला चरण जो है बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया। जो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया। इसमें गणपति महोत्सव इन्होंने जो है क्या प्रारंभ किया? गणपति महोत्सव किया, और शिवाजी महोत्सव भी प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक थे क्रांति आंदोलन का प्रथम इन्होंने किया, और इन्होंने ही इनके उपलक्ष्य में जो है इन्होंने क्या किया? गणपति महोत्सव स्टार्ट किया, और इन्होंने शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया। इनका कथन क्या था? एक वाचन था, एक क्या था कि वो यह था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम इसे लेकर ही रहेंगे। इनका क्या कथन था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम इसे लेकर ही रहेंगे। अब इसके बाद आया ब्यामा मंडल। ब्यामा मंडल जो है दूसरा नंबर पे ब्यामा मंडल है। इसके संस्थापक कौन थे? चापेकर बंधु, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि थे। चापेकर बंधु, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि थे। ब्यामा मंडल के संस्थापक कौन थे? चापेकर बंधु, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि थे। और इन्होंने पुणे के प्लेग अधिकारी इन्हें जो थे इन तीनों ने क्या किया? ब्यामा मंडल को संस्थापना किसने किया था? चापेकर बंधु, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि ने किया था। और प्लेग के अधिकारी कौन था? आयर्स था। प्लेग था, पुणे के जो प्लेग का अधिकारी कौन था? पुणे का जो प्लेग का अधिकारी कौन था? आयर्स था। आयर्स था। आयर्स को चापेकर बंधु, दामोदर हरि और बालकृष्ण, इन तीनों ने मिलकर आयर्स को मार दिया। आयर्स को इसलिए मारा था क्योंकि यह प्लेग के दौरान सहयोग के बजाय टैक्स वसूल रहा था। मतलब प्लेग फैला है तो उस समय क्या कर रहा था आयर्स कि
पुणे में प्लेग का अधिकारी था वायर्स। इन्होंने इसने क्या कहा, प्लेग में क्या हुआ कि प्लेग के दौरान इन्हें सहयोग ना करके टैक्स वसूलने लगा लोगों से, मतलब भारतीयों से। इसी को देखते हुए चापेकर बंधु और दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि ने आयर्स को मार दिया था। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है तीसरा है मित्र मेला। मित्र मेला बाद में अभिनव भारत बना। मित्र मेला जो है बाद में अभिनव भारत बना, ठीक है। मित्र मेला जो है वो बाद में अभिनव भारत बना। इसके संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। इसके संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर है। इसके संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। इटली से प्रभावित होकर अभिनव भारत का स्थापना किए थे। जो बीडी सावरकर थे, इन्होंने क्या किया, इटली से प्रभावित हुए और इन्होंने ही अभिनव भारत का स्थापना किया था। मित्र मेला पहले था, बाद में क्या बन गया, अभिनव भारत बन गया। इसके संस्थापक बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर को इसका प्रेरणा कहाँ से मिला? अभिनव भारत का। इटली से प्रभावित होकर इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, इटली से प्रभावित होकर, ठीक है। अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण ने जो है नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। जो अभिनव भारत का एक सदस्य था, अभिनव भारत का एक सदस्य था, उसका नाम क्या था? अनंत लक्ष्मण था। अनंत लक्ष्मण ने नासिक का जो मजिस्ट्रेट था, जो नासिक का मजिस्ट्रेट था ना, उसको जैक्सन जो थे, नासिक मजिस्ट्रेट कौन थे? जैक्सन की हत्या कर दिया था लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने किसको मार दिया? जैक्सन को मार दिया था, ठीक है। चौथा नंबर आते हैं हम लोग अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के जो स्थापना किया था वो जितेंद्र नाथ बनर्जी और वरीद कुमार घोष ने किया था। जो अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? जितेंद्र नाथ बनर्जी और वरीद कुमार घोष ने किया था, ठीक है। पांचवा नंबर है हमारा युगांतर समिति। युगांतर समिति की जो है, इस युगांतर समिति का जो स्थापना किया था वरीद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था। इसका किसने किया था? जो युगांतर समिति का जो स्थापना वरीद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था। युगांतर समिति कहाँ है? बंगाल के एरिया में। युगांतर समिति कहाँ है? बंगाल के एरिया में। युगांतर जो है युगांतर इन दोनों ने, वरीद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ घोष ने युगांतर पत्रिका में कहा कि 30 करोड़ भारतीयों में 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेज की ताकत नहीं है उसे रोक सके। मतलब युगांतर पत्रिका में इन्होंने कहा था, इन दोनों ने, कि 30 करोड़ भारतीयों का 30 करोड़ के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेज की ताकत नहीं है कि उसे रोक सके। और युगांतर समिति के सक्रिय सदस्य कौन बने? फिर बाद में प्रफुल्ल चाकी बने और खुदीराम बोस बने। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बने। इसके सक्रिय सदस्य कौन है? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। खुदी इन दोनों ने क्या किया था कि मुजफ्फरपुर के जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वो जो है मुजफ्फरपुर के जो जज थे उनके गाड़ी पे बम फेंक दिया था। जज नहीं मरा किंतु जज की पत्नी मर गई। जो जज नहीं मरा किंतु इसकी पत्नी मर गई। तो प्रफुल्ल चाकी ने जो जज की पत्नी मर जाने के उपलक्ष्य में इन्होंने आत्महत्या कर लिया। उसकी जो पत्नी मर गई, जज ना मर के, इससे दुखी होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। और खुदीराम बोस ने जो थे वो उनको अंग्रेजों ने कम उम्र में फांसी दे दिया था। मतलब खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इनको फांसी दे दिया। छठा है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, ये अवैध हथियारों की जो है तलाशी में अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो है अलीगढ़ संयंत्र केस क्या है? एक केस है, इसमें क्या हुआ था कि अवैध हथियारों की जो है अवैध हथियारों के तलाशी लिया गया। इसमें क्या हुआ? अवैध हथियारों का तलाशी लिया गया और इसी उपलक्ष्य में जो है अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कि अरविंद घोष को अवैध हथियारों की जो है तस्करी के लिए इनके पास होने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और चित्तरंजन दास के बचाव से चित्तरंजन दास जो थे उनके बचाव से अरविंद घोष को रिहा हो गए। मतलब इनको चित्तरंजन दास द्वारा इन्हें बचा लिया गया और अरविंद
घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अरविंद घोष क्या हुए, बाद में जाके सन्यासी बन गए। अरविंद घोष बाद में क्या बन गए, सन्यासी बन गए। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का हम लोग पहला चरण देख लिया, अब हम लोग दूसरा चरण देखते हैं। इसमें पहला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। इसका स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, सचिंद्र सन्याल थे। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके संस्थापना जो है 1924 में कानपुर में किया गया, और इसके संस्थापक कौन है, सचिंद्र सान्याल थे। हम लोग काकोरी संयंत्र देखते हैं। काकोरी संयंत्र जो है 9 अगस्त 1925 में हुआ। कब हुआ, 9 अगस्त 1925 में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया। काकोरी संयंत्र में क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो खजाना है उसको लूट लिया गया था। इसमें कौन कौन थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ये सब थे, मतलब 500 थे। ठीक है, अशफाक उल्ला खान को मतलब लूटा गया, जिसमें इसमें जब ट्रेन था काकोरी जंक्शन, इसमें ट्रेन जा रहा था, उसी को रोककर इन लोगों ने लूट लिया था। ब्रिटिश जो खजाने को लूटा गया। अशफाक उल्ला खान को फैजपुर जेल में रख दिया गया। अशफाक उल्ला खान को फैजपुर जेल में कैद किया। रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में, रोशन सिंह को कहाँ किया, इलाहाबाद की जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में, जो है गोंडा के जेल में। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। और राम प्रसाद बिस्मिल ने ही सरफरोशी की तमन्ना, यही नारा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही यह नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना। और चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, और चंद्रशेखर आजाद जो थे, इनको इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ होने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार लिया था, क्योंकि इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि हम अंग्रेजों के से पकड़े जाए और अंग्रेजों की हाथों में उनकी गोलियों से मरे, हम अपनी गोली से मरेंगे। इनका यही था। और इनकी मृत्यु कब हो गया था, 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन लोगों ने ट्रेन लूटा, और जो है काकोरी षड्यंत्र हुआ। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश खान से लूटा गया, और अशफाक उल्ला खान को फैजपुर जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में। राज प्रसाद बिस्मिल ने ही सरफरोशी की तमन्ना का नारा दिया था। चंद्रशेखर आजाद आज भाग गए थे, ये वहां पकड़े नहीं गए थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ होने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार लिया, और मृत्यु कब हुआ था, 27 फरवरी 1931 को, और जो है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गया था। नौजवान सभा जो थे, इसके संस्थापक कौन है, भगत सिंह। नौजवान सभा के संस्थापक कौन है, भगत सिंह। इसका जो विलय है नौजवान सभा का, बाद में जाके HSRA में हो गया। नौजवान सभा का जो विलय किसमें हो गया, बाद मिल गया HSRA में। जो HSRA है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA है। इसका संस्थापक किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। स्थापना किसने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है, नौजवान सभा का संस्थापक भगत सिंह ने किया था। विलय किसमें हो गया, बाद में जाके मिल गया HSRA में, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका स्थापना किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने। सांडस की हत्या, सांडस का हत्या जो था वो भगत सिंह ने किया था। इसका आरोप लगा दिया था, क्या था, और सांडस की हत्या का आरोप किस पे लगा दिया गया था, भगत सिंह पे लगा दिया गया था। सांडस की हत्या का आरोप किस पे लगाया गया था, भगत सिंह पे लगाया गया था। और असेंबली बम कांड भगत सिंह ने द्वारा उम्र 21 साल में किया गया था। तो भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंक दिया था, और उसी में उस समय उनका उम्र का वो था, कितना था, 21 वर्ष था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है, इसमें आरोपी माना गया, मतलब है नहीं, माना गया कि भगत सिंह को, लाहौर षड्यंत्र केस में किसको माना गया, भगत सिंह को। और फांसी का सजा सुना दिया गया 14 फरवरी 1931 में। पर फांसी दिया कब, 23 मार्च 1931 में दे दिया गया। फांसी का सजा सुनाया, मतलब जिससे फाइनल जो डिसीजन हुआ कब हुआ, 14 फरवरी 1931 में, और 23 मार्च को इनको फांसी दे दिया गया। किसके, सैंडर्स के हत्या के आरोप लगाकर माना गया कि इन्होंने किया गया था। पर असेंबली में बम फेंका था, पर इस बम में किसी को क्षति नहीं पहुंचा था। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं बम फेंककर उन्हें सुनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं 8वां नंबर, चटगांव
चटगांव शस्त्रागार संयंत्र, चटगांव शस्त्रागार संयंत्र जो है 1930 में सूर्यसेन ने शस्त्रागार लूट लिया था। 1930 में सूर्यसेन ने शस्त्रागार को लूट लिया था। चटगांव शस्त्रागार जो संयंत्र है, चटगांव शस्त्रागार जो संयंत्र है, ये 1930 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार संयंत्र, इसमें सूर्यसेन द्वारा शस्त्रागार को लूट लिया गया था, मतलब शस्त्र जहाँ रखा था उसको लूट लिया गया था। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA, इसका जो स्थापना किसने किया था, वो सूर्यसेन ने किया था, 1930 में ही किया था। और 30 में ही इंडियन रिपब्लिक आर्मी का किया था, शस्त्रागार लूट लिया था 1930 में इन्होंने, सूर्यसेन ने। और सूर्यसेन को 1934 में फांसी दे दिया गया था। उन सूर्यसेन को जो थे, इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जो स्थापना किया था 1930 में चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था। और 1934 में इनको जो है सूर्यसेन को फांसी दे दिया गया था। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन उसको देख लेते हैं। विदेशों में जो हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन उसको देख लेते हैं। पहला है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसमें इंडिया हाउस कहते हैं, इसको इंडिया हाउस भी कहते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसको शॉर्ट में इंडिया हाउस भी कहते हैं। इसका स्थापना 1905 में लंदन में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1905 में लंदन में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, श्यामाजी कृष्ण वर्मा है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा है। इस संस्थापक कौन है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा है। विदेश में स्थापित फर्स्ट क्रांतिकारी संस्था है, विदेश में स्थापित फर्स्ट क्रांतिकारी संस्था है जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसका स्थापना 1905 में लंदन में हुआ था। और संस्थापक कौन थे, श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। और विदेश में इसका जो स्थापित जो है फर्स्ट जो है क्रांतिकारी था। विदेश में जो स्थापित फर्स्ट क्रांतिकारी संस्था कौन था, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब आगे देखते दूसरा, विलियम कर्जन वराइली की हत्या। विलियम कर्जन वराइली की हत्या, कर्जन वराइली की जो हत्या है वो मदन लाल ढींगरा ने किया था। किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने किया था। जो है विलियम कर्जन वाइली की हत्या, इसमें खाली कर्जन वाइली याद रखिए। कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल जो ढींगरा थे वो इंडियन होम रूल सोसाइटी या इसको इंडिया हाउस से जुड़े थे। किससे जुड़े थे, मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस से जुड़े थे। अब आते हैं तीसरा, स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 में होता है। स्टुटगार्ट सम्मेलन जो है, इसका जो है स्टुटगार्ट सम्मेलन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टुटगार्ट, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। भारत का प्रथम मैडम भीकाजी कामा ने किया था। 1907 में स्टुटगार्ट जो सम्मेलन हुआ था, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, मैडम भीकाजी कामा ने किया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा जो मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया था, इसे भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का जननी किसको कहता है, मैडम भीकाजी कामा को। स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था, जर्मनी में। इसका प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, मैडम भीकाजी कामा ने। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। और जो भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसको कहता है, मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है। गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी 1913 में, इसका स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। जो गदर पार्टी जो है 1913 में हुआ था। गदर पार्टी जो हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, गदर पार्टी 1913 में हुआ था। इसका स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में किया था। गदर पार्टी 1913 में स्थापना हुआ था। इसका स्थापना लाला हरदयाल ने जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ किया था, लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। फर्स्ट जो अध्यक्ष थे इसके कौन थे, सोहन सिंह थे। और इसका स्थापना का सुझाव भी सोहन सिंह थे। जो गदर पार्टी जो है, इसके फर्स्ट इसका सुझाव किसने दिया था, सोहन सिंह थे। और इसका जो है अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह थे। जो गदर पार्टी जो है 1913 में, इसका स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ किया गया था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सुझाव किसने दिया था, सोहन सिंह ने दिया था। किसको दिया था, लाला हरदयाल को दिया था। लाला हरदयाल ने ही जो इस गदर पार्टी का स्थापना किया था। और इन्होंने सुझाव दिया था किसने, सोहन लाल को, इसीलिए इनको
पहला अध्यक्ष बना दिया गया और क्रांतिकारी संगठन था। ये क्या था? गदर पार्टी क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। इस संस्था में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। इस संस्था पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा लिया था। जो गदर पार्टी था ना, इस संस्था पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। अब आते पांचवा हम लोग कामागाटा मारू जो है कामागाटा मारू जो है ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था कामागाटा मारू। इसमें जापानी जहाज जो थे एक कामागाटो क्या है? एक जापानी जहाज है। कामागाटो क्या है? एक कामागाटा मारू जो है एक जापानी जहाज है। गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पे लिया था, जापान से इसको भाड़े पे लिया था। जहाज लेकर ये कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर और ले गए पर रुकने नहीं दिया। कनाडा के वैंकूवर द्वीप पे ले गया पर उनको रुकने नहीं दिया गया और वापस पे कलकत्ता के बंदरगाह पे लौटे। मतलब कनाडा में इन्हें जो है जापान जो गुरुदत्त सिंह को जो है कामागाटो मारू पर जो है इन्हें रुकने नहीं दिया और अंग्रेजों फिर से वापस कहाँ आ गए? ये कलकत्ता बंदरगाह लौट गए और अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दिया। इन पे क्या? गोलीबारी कर दिया था। कामागाटो मारू क्या है? एक जहाज है, वो जापानी जहाज है और 1914 में हुआ था। लिया था भाड़े पे। गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लिया था जहाँ कामागाटो मारू जहाज और जहाज लेकर ये कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर ले गए और वहां पे उन्हें रुकने नहीं दिया गया और वापस कलकत्ता बंदरगाह पे लौट गए और अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दिया जहाज पर। ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग आगे सामाजिक सुधार संगठन को देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग सामाजिक सुधार संगठन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।